Ears. We are Ears. स्वागत है आपका ES जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हम आपके पास मुहावरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास कुछ लोकोक्ति हैं जिनको हम देखेंगे। पहला है आपके पास अरहर की टिट्टी गुजराती वाला। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए, बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना। ऑप्शन सी, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। या फिर ऑप्शन डी, कि छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो अरहर की टिट्टी गुजराती वाला, ये आपके पास लोकोक्ति। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा हमारे पास? इसका आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा कि छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। यानी बात करें अगर इसके हिसाब से, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। बढ़ते हैं अगले उस पे। अगला है आपके पास अंधा पीसे अंधी पीसे। ये अंधी नहीं होगा, यहाँ पे ये अंधा होना चाहिए था। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन दिए इसके भी। पहला आपके पास हानि ही हानि होना। ऑप्शन बी है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। और ऑप्शन सी, लाभ कम होना लेकिन हानि ज्यादा होना। और ऑप्शन डी, मालिक से दुश्मनी करना। तो अंधा पीसे और कुत्ता खाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है आपके पास, सॉरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि अयोग्य शासक के कारण, है ना, जो कुप्रशासन चलता है, जब कोई गद्दी पर क्या हो जाता है, अयोग्य शासक बैठ जाता। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अगला है आपके पास अपनी करनी पर उतरना। अपनी करनी पर उतरनी। ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कि दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भोगना पड़ता है। ऑप्शन बी है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ऑप्शन सी है कर्म का फल अवश्य मिलता है। और ऑप्शन डी आपके पास कि दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। यानी दूसरे के जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, उनको लेना चाहिए। ठीक है, उनको स्वीकार करना चाहिए और वैसा ही उनको फॉलो करना चाहिए। तो बात करें अपनी करनी पर उतरने का मतलब होता है कि जैसा आप करोगे वैसे आपके साथ होगा। यानी इसके हिसाब से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपके पास कि अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे उसका जो फल होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, न कि किसी दूसरे को। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है आपके पास स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन बी है आपके पास कि विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। और ऑप्शन सी है आपके पास प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। और ऑप्शन डी है स्वयं ही सब कार्य करने पड़ते हैं। तो इसके हिसाब से अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बताइए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, देखिए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या फिर स्वयं ही सब काम करना पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या? कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। यानी जब आप लोगों पे बीतती है तो तभी आपका काम, यानी जब आप खुद करते हो। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी जब आप स्वयं, है ना, कोई को काम करते हो तो तभी आपके क्या काम बनते हैं, किसी दूसरे के भरोसे ये काम नहीं होते। ठीक है, अगला आपके पास आंधी आवे बैठ गवाए। आंधी आवे बैठ गवाए मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपके पास? ऑप्शन है आपके पास संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन बी है आपके पास विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन सी है विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, या ऑप्शन डी आपके पास आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यानी इसके हिसाब से बात करें तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आंधी आवे बैठ गवाए, ठीक है, यानी जब आंधी आती है तो जो आपका बैठने का स्थान वो क्या आप गंवा देते हैं क्योंकि उड़ जाता है। तो मतलब विपरीत परिस्थितियों में आप अच्छे समय आने का इंतजार करते हो, ठीक है। क्या होगा कि अच्छे समय आने का इंतजार करना, ठीक है। चल बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके पास आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन दी है आपके पास। ऑप्शन आपके पास पहला गुण के अनुरूप नाम होना, ऑप्शन बी है आपके पास गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन सी आपके पास मूर्ख होना, और ऑप्शन डी है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके हिसाब से क्या होगा? आंख का तो अंधा है लेकिन नाम क्या है? नयन सुख। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंख का अंधा यानी बिल्कुल है क्या? वो तो है तो अंधा वो, ठीक है, लेकिन नाम क्या रखा उसका? नाम है उसका नयन सुख। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब कि जैसा कि गुण तो अच्छा रखा है, गुण तो अच्छे हैं, लेकिन नाम गुण के विरुद्ध, यानी जैसा गुण है उसके बिल्कुल अपोजिट में नाम रखा है। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। आठ कन्नौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मस्त रहना, ऑप्शन बी फांका करना, और ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, या फिर ऑप्शन डी है संपन्नता की स्थिति। ठीक है, आठ कन्नौजिया नौ चूल्हे। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा आपके पास? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है आपके पास क्या कि अलगाव की स्थिति। क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। कहने का मतलब क्या आपके पास? आठ कन्नौजिया नौ चूल्हे, यानी आठ तो क्या आपके पास बनाने वाले, लेकिन चूल्हे कितने हैं आपके पास? 9 है। ठीक है, तो है क्या बेसिकली आपके पास कि अलगाव की स्थिति की कौन किस चूल्हे पर बैठे। ठीक है, तो इसके सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास आंख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा आपके पास? आंख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा दीदा और ये होगा काढ़े कसीदा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बहुत निपुण होना, और बहुत निपुण होना, साधन न होने पर भी काम कर लेना। अगला है आपके पास कि सर्वथा अयोग्य, और ऑप्शन डी है योग्यता ना होने पर भी काम करने की सेकी भरना। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास देखिए आंख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। यानी योग्यता तो कुछ नहीं, लेकिन कह देगा फिर भी कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है, वही है कि आंख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, यानी जो अपनी क्या करेगा, बिल्कुल डिंग मारते कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, इस लोकोक्ति का क्या भाव यानी क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बालू की दीवार कमजोर होती है, ऑप्शन बी ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, ऑप्शन सी
बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। और ऑप्शन डी है बालू ओछा पदार्थ होता है। तो बात करें अगर यहाँ पे, तो इसके हिसाब से आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक, यानी जो ओछा व्यक्ति होता है वो बालू की जैसे व्यवहार करता है। कहने का मतलब जैसे आपके पास बालू होता है ना, तो बालू क्या होती है, हवा आती तो उड़ जाती है। जैसे आप मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, जितना आप मुट्ठी को कसते हो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बालू निकलने लग जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालू की दीवार की भांति, है ना, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का जो प्रेम है वो अस्थाई यानी स्थायी यानी परमानेंट नहीं रहता, अस्थाई, समय समय पर वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जिस प्रकार से बालू क्या होती है आपके पास, हाथ से फिसलती रहती है, ऐसे उनके व्यवहार में क्या आते रहता है, परिवर्तन आते रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास एक काज होना, यानी काज का होता मतलब काम। ठीक है, काज आपके पास तत्सम शब्द है। ठीक है, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, या फिर एक काम से चार लाभ होना, या फिर एक ही काम से दो लाभ होना। तो आप कहने का मतलब क्या है, एक पंथ दो काज। ठीक है, एक मतलब एक चीज से आप क्या करते हो, दो काम करते हो। कोई एक काम करना है लेकिन हो कितने, दो काम कर लेते हो जिससे। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, कि एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कि जो शब्द आपके पास काज, इसका होता है काम। ठीक है, बिल्कुल तत्सम तद्भव वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, चले, क्लियर हुई चीजें, बढ़ते हैं आगे। अगली लोकोक्ति आपके पास, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का क्या अर्थ है। ठीक, कु जगह, कु का मतलब आपको मैं बता चुका हूं उपसर्ग में, कु उपसर्ग जो लगता है उसका अर्थ होता है बुरा से। ठीक, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दोनों में दोष, ऑप्शन बी मरीज वैद में संपर्क, ऑप्शन सी दोनों का त्याग, या फिर धर्म संकट की स्थिति। क्या है, धर्म संकट की स्थिति होना। तो देखो, कु जगह फोड़ा क्या है, कु जगह, तो ये जो शब्द है कु जगह, ये बना आपके पास किससे, कु और जगह से। कु का मतलब होता है बुरा या बुरी। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि बुरी जगह क्या हो रखा है, फोड़ा। ठीक, और उसका जो ससुर है वो क्या है, वैद है। यानी वैद को क्या करना पड़ेगा, वो जो कु जगह है उस जो फोड़ है उसका इलाज करना पड़ेगा वहां पे। तो इसके हिसाब से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, कि धर्म संकट की स्थिति होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी धर्म संकट, क्योंकि फोड़ा ऐसी जगह हुआ है जहाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्या है, तो वो क्या, उसका ससुर है जो वैद है, तो वो ऐसी जगह अब ट्रीटमेंट करना, तो वो ये तो नहीं देखेगा कि किस जगह हाथ लगाऊं किस जगह नहीं। ठीक, तो यानी बुरी जगह है। ठीक है, तो इसको कहते हैं धर्म संकट की स्थिति हो जाना। अगला है आपके पास, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, ऑप्शन सी भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या फिर ऑप्शन डी गुस्सा शांत हो जाना। तो बात करें यहाँ पे अगर कि काटो तो खून, यानी अगर काट भी लेगा कोई, है ना, तो आप क्या है, खून नहीं निकलेगा वहां से। तो इसका मतलब होता है कि भय के कारण क्या हो गया, स्तब्ध हो गया, बिल्कुल क्या हो गया आपके पास, चुप हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ठीक है, भय के कारण स्तब्ध यानी बिल्कुल चुप हो जाना। ठीक है, क्लियर है ये चीजें बताइए। ठीक है, याद रखना मुहावरे और लोकोक्तियां आपके पास 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो इन पे आपको विशेष ध्यान देना है, मुहावरे और लोकोक्तियों पे। ठीक है, ये 10 नंबर के मार्क्स है आपके पास, और इनको आपको हर हालत में अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि नंबर गेन करने वाले हैं। ठीक है, स्कोरिंग है ये वाले।
अगला है गुड़ ना दे गुड़ की, ये यहाँ पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या है भरना आपको, ठीक है। गुड़ न दे कौमा गुड़ की डैश 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 इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए, ठीक है। लड़ाई, ऑप्शन ए है लड़ाई तो करे, ऑप्शन बी है सी बात तो करे, ऑप्शन सी है राज तो करे, और ऑप्शन डी है रोज तो करे। आपको पता है गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? अगर तू गुड़ नहीं दे रहा तो गुड़ खाने में कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। अगर आपको गुड़, अगर वो गुड़ कह रहा है कि गुड़ ना दे, कम से कम गुड़ सी तो बात करे, यानी गुड़ की तरह यानी मीठी सी तो बात करे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसके पास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास कि पक्षियों की तरह बोलना, ऑप्शन बी है पक्षियों की भाषा न जानना, ऑप्शन सी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, और ऑप्शन डी है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। खग का मतलब होता है आपके पास क्या, खग कहा जाता है पक्षी को, ठीक है। खग क्या हो गया, पक्षी को कहा जाता है। तो यानी खग जाने खग की भाषा का मतलब हो गया कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी जो समान प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, ये सही है, ठीक है। चल अगला है चोटी का पसीना एड़ी तक जाना, इस कहावत का अर्थ क्या है। चोटी का पसीना यानी यहाँ पे आपके सर में पसीना निकल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल एड़ी, पाँव की एड़ी तक जा रहा है। तो इस मुहावरे, इस लोक कहावत का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए है कूदना, ऑप्शन बी है प्रतिदिन कसरत करना, ऑप्शन सी है दौड़ना, ठीक है, और ऑप्शन डी है कड़ा परिश्रम करना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम करते हो, ठीक है, तो उनके क्या, जो यहाँ से पसीना निकलता है बिल्कुल चोटी से, वो कहाँ होके जाता है, बिल्कुल पीठ के बल, बिल्कुल एड़ी तक। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा कि क्या, कड़ा परिश्रम करना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चोटी का पसीना एड़ी तक जाना का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कड़ा परिश्रम करना, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरना है आपको कि ज्यो ज्यो भीजे डैश डैश त्यों त्यों भारी होय, ज्यो ज्यो भीजे डैश डैश त्यों त्यों भारी होय। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन आपके पास ए कामरी, ऑप्शन बी है उधारी, ऑप्शन सी है कमली, और ऑप्शन डी है कर्जा, ठीक है। ज्यो ज्यो भीजे, तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कामरी। ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है आपके पास, ठीक है, क्या कि जैसे 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 ज्ञान बढ़ता है तो गंभीरता, ठीक है, गंभीरता क्या होती है, स्वतः ही आ जाती है। जैसे जैसे आदमी को ज्ञान की नॉलेज हो जाती है ना, उसको नॉलेज बढ़ जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, आदमी गंभीर होने लगता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कि मिथ्या आडंबर करना, ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन सी है आपके पास कि योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, और ऑप्शन डी है अधिक पाने की
अधिक पानी का लालच, पानी की लालच करना, ठीक, अधिक पानी का होगा ये, पानी की नहीं, अधिक पानी की लालच करना नहीं, अधिक पानी का लालच करना, ठीक। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताइए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है। कभी आपने सुना है ये बात? नहीं सुनी है, ठीक है। और छछूंदर क्या होता है? बिल्कुल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो यानी ऐसी बात होगी जिसपे हम क्या नहीं कर सकते कि है तो छछूंदर छोटा सा और वो क्या लगा रहा है? चमेली का तेल लगा रहा। तो यानी इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, ठीक है, वो उसके योग्य है ही नहीं, ठीक है। अब चाहे आप छछूंदर को तेल भी दे दो तो वो क्या करने वाला उसके, यानी अयोग्य व्यक्ति को आप ऐसी चीज दे रहे हो, ठीक है, जो उसके कोई योग्य की नहीं है, कोई काम की नहीं है। अगला है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। ऑप्शन ए है कि कवि बहुत तर्कशील होते हैं। ऑप्शन बी, कवि कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं। ऑप्शन सी, कवि बहुत विचारशील होते हैं। या ऑप्शन डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो बताइए, जहाँ कहा सुना भी होगा आपने, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां आपके रवि का मतलब है सूर्य, जहाँ पे सूरज भी नहीं पहुंच सका, जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंचता आपके पास, वहां कौन पहुंच पाता है? वहां कवि पहुंच पाता है। बेटा कवि क्या करता? कल्पना करता बहुत सारी, ठीक है। वो बिल्कुल बता देगा कि नदियों से बिल्कुल पानी, नदियां हैं, है ना, नदियों के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों से पानी गिर रहा है, इस तरह की कल्पना करता है, ठीक है, कि जहाँ पे आपके पास सूरज भी नहीं पहुंच सकता। तो इसके साथ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, ठीक है। इस लोकोक्ति के लिए निम्न में से उचित लोकोक्ति का, निम्न में से पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्न में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ऑप्शन बी है आपके पास, जर है तो नर नहीं तो खंडर। ऑप्शन सी है, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत। और ऑप्शन डी है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ठीक है। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जर है तो नर नहीं तो खंडर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपको पता है कि आदमी के पास पैसा है तो सब पूछेंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला उससे, है ना। इस समाज में आपके पास जिसके पास जो सबसे ज़्यादा धनी है उसी को पूजा जाता है, उसी की महिमा का बखान किया जाता है। चलिए, अगला है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन आपके पास कि परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है। ऑप्शन बी है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन सी कि परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है। ऑप्शन डी है परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। और ऑप्शन डी है आपके, ई है आपके पास कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इनका? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन होता है आपके पास क्या? कि परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने, कहने मतलब है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ठीक है। जिसने भी ढूंढा उसको क्या मिला? चाहे वो गहरे पानी में क्यों ना उतरा, ठीक है। अगर वो गहरे पानी में भी उतरा तभी उसे जो चीज़ ढूंढ रहा है वो भी मिल जाएगी। अगर कोई ढूंढने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, तभी उसे वो चीज़ प्राप्त होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है, बताइए, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटेर। ऑप्शन बी, चमत्कार को नमस्कार। ऑप्शन सी है आपके पास कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या?
कि ऑप्शन नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जादू ऐसा दिखाओ जिसको विरोधी माने कि हाँ यार क्या जादू दिखाया। बढ़ते हैं अगला। अगला है ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक है, इसका है तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हे को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, या फिर दूध का दूध पानी का पानी, या फिर तू डाल डाल में पात पात। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपके पास राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि जस दूल्हा तस बनी बराता बराता, कहावत का अर्थ है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, या फिर किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, या फिर अच्छे बुरे को एक समझना। जस दूल्हा तस बनी बरात है, मतलब जैसा दूल्हा बना वैसी बारात बनी, तो इसका मतलब है जैसा खुद है वैसी क्या है, साथी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला है नेकी कर दरिया में डाल। ठीक, ये क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। ठीक है, मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार को भूल जाना, या फिर घृणा के बदले प्रेम करना, या फिर कष्ट सहकर परोपकार करना। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा आपके पास, नेकी कर दरिया में डाल, इसका होता है कि उपकार करके उपकार की बात को भूल डालना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ठीक है, कहा जाता है ना कि जब आप दान देते हो तो दान देते समय आपके यानी दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने बाएं हाथ से क्या दिया, और बाएं हाथ को ना पता चले कि दान क्या दिया। ठीक है, दान वही जिसका आप क्या मोल नहीं लगा सकते। अगला है पगड़ी रख घी चक, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद होता है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज होकर कुछ पाना, या फिर बदनामी से बुरा। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, क्या कि निर्लज होकर कुछ पाना, क्योंकि पगड़ी जो होती है मान सम्मान का प्रतीक होती है आपकी। ठीक है, अगर आपको किसी के सामने वो अपनी पगड़ी रख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप क्या अपनी इज्जत गंवा रहे हो, निर्लज होकर के कुछ पाना। अगला है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर देना, एग्जाम में पूछा गया आपके पास। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीम हकीम खतरे जान। ठीक, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है आपके पास बताइए। तो इसका मतलब होता है नीम क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या, कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, आपको पता है कि नीम क्या है, बिल्कुल रोगों का नाश करता है, लेकिन आपको वो नहीं पता कि किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो आधा ज्ञान है वो क्या होता है, हानिकारक। कहा जाता है ना कि आधा नॉलेज क्या होता है, डेंजर होता है आपके पास, खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि ना वो उसे पूरा पता है उसके बारे में। ठीक, उसे पता तो हल्का सा पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या करना है, कैसे होता है। अगला है प्रभुता पाई काहू मद नाही। ठीक, ये आपके पास मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ठीक, ऑप्शन ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना बेकार चीज, या फिर असंभव कार्य। तो प्रभुता पाई काहू मदनाई लोकोक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या होता है, अभिमानी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ठीक है, चल अगला है पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस लोकोक्ति ओवली कहावत का क्या अर्थ है, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, या फिर दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, या फिर हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो आपको पता है कि पत्थर पर जोंक नहीं लगने का मतलब है कि जो हड्डी होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे कितना भी नाग रगड़ लो उसके सामने, कितना भी उसको समझाओ, उसने करने वही है जो उसकी क्या होती, इच्छा होती। तो यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। अगला है पेट भरे मनमोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है। पेट भरे मनमोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, सच्चाई और ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलती है। अगला केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता मिलती है या फिर केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, कि केवल सोचते रहने से किसी काम में आपके पास सफलता नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। ठीक है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है आपके पास। ऑप्शन है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, या फिर कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसके हिसाब से कि आप जैसा भी कर्म करोगे वैसे आपको क्या होगा, फल की प्राप्ति होगा। तो यानी इसके हिसाब से हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। अब पहला है कि चातुर्य प्रवृत्ति से काम निकलना। ठीक, यानी चतुर जो लोग हैं वो अपनी चतुर प्रवृत्ति जो होती है उसके द्वारा जो काम निकालते हैं। अगला है अपना काम निकालना, सी पुण्य का कार्य कराना, या फिर अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका मतलब होता है आपके पास कि अवसर का लाभ उठाना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला है भई गति सांप छछुंदर केरी। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, या फिर अगला आपके पास अपने को खतरे में डालना, या फिर ऑप्शन डी दुविधा में होना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है आपके पास क्या, कि दुविधा में होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्या, कि दुविधा में होना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यह मुँह और मसूर की दाल, यह मुँह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ऑप्शन बी है आपके पास कि केवल ऊपरी दिखावा, या फिर ऑप्शन सी पुराना गौरव समाप्त, या फिर ऑप्शन डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, जितनी आपकी औकात हो उससे बढ़कर करना, या फिर करना। ठीक, तो इसके साथ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है कि लाभ ही लाभ होना, या फिर लाभ ही लाभ के लिए अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। अब यहाँ पे लोकोक्ति का चयन करना। ठीक, अभी तक तो क्या हो रहा था, लोकोक्ति दी थी उसका अर्थ बताना था। अब लोकोक्ति का अर्थ दे दिया, लेकिन क्या करना है, अर्थ लोकोक्ति बतानी यहाँ पे। ठीक है, तो लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है पांचों उंगलियां घी में, ऑप्शन बी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऑप्शन सी नेकी कर और कुएं में डाल, और ऑप्शन डी नेकी और पूछ पूछ। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन होता है कि पांचों उंगलियां घी में। कहते हैं ना कि आपकी तो पांचों उंगलियां घी में, यानी लाभ ही लाभ है। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है विहंगम दृष्टि। ठीक है, विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ है। तो क्या है इसका सही अर्थ। ऑप्शन ए गहरी नजर, ऑप्शन बी तीखी नजर, ऑप्शन सी मंद नजर, ऑप्शन डी सरसरी नजर। ठीक,
तो विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नजर। ठीक, कौन सी नजर? सरसरी नजर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सबे दिन होत, सबे दिन होत ना एक समान, यानी सभी दिन एक समान नहीं होते। ठीक, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अर्थ है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास, समय परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। ऑप्शन बी, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, या फिर समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो इसके साथ अब नाम से ही क्लियर हो है कि सभी दिन होए ना एक समान, मतलब सभी दिन क्या होते? एक समान नहीं होते। ठीक है, यानी समय जो होता है आपके पास वो बदलता रहता है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है, कभी किसी का बुरा वक्त, है ना, तो यानी बदलते रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, यानी समय परिवर्तनशील है। ठीक है, चलो अगला है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति। अब यहाँ पे भी लोकोक्ति का चयन करना है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। ठीक है, चल ऑप्शन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण, या फिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक, तो इसका क्या आपके पास ऑप्शन डी ही सही होगा। क्या कि अगर मन आपका सही है तो आपका क्या है, मन अगर आपका सही है, ठीक है, तो आपको कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं। ये लाइन कही थी किसने? संत रविदास ने, आपने पढ़ी होगी एक कहानी। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, अगला है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। ऑप्शन ए, होनहार बालक सुंदर होता है, अगला, सुंदर बालक होनहार होता है, या फिर होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, या फिर होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो पता आपको, ठीक है, होनहार बिरवान के होते सुंदर पात, होनहार बिरवान के होते चिकने पात का मतलब होता है कि जो होनहार बालक होता है उसके गुण क्या बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला है, हींग लगे ना फिट करी रंग भी चोखा होए। ये लोकोक्ति, इसका अर्थ बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है, बहुत खर्च खराब काम, या फिर बिना खर्च अच्छा काम, या फिर खर्च कम और अच्छा काम, या फिर न काम न खर्च। ठीक, तो हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इसका सही होगा आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा कि बिना खर्च के अच्छा काम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिना खर्च के अच्छा काम होना। अगला है, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में एक जोड़ा गलत है। ठीक है, तो उसको आपको पहचाना कौन सा गलत है। पहला है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसे कहते हैं स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। आँच न आने देना, ये भी सही है कि जरा भी कष्ट या फिर दोष न आने देना। अगला है, आसन डोलना, इसे विचलित न होना। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है आपके पास। ठीक है, अगला है, आसमान टूट जाना, यानी गजब का संकट होना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, कौन सा गलत है यहाँ पे? आसन डोलना, इसका मतलब है विचलित ना होना नहीं होता, इसका मतलब होता है क्या? विचलित होना। ठीक, तो ऑप्शन क्या है इसके पास? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। इसका होता है कि विचलित होना। ठीक है, तो ये लोकोक्ति भी आज आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।